हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, प्रबंधकों के लिए लेखांकन। इस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वित्तीय विवरणों में होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन हिस्टोरिकल डाटा, प्रोजेक्टेड डाटा, फ्यूचर डाटा या नन। इसका आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, घटा हुआ स्कंद आवर्त अनुपात दर्शाता है और डिक्रीज स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक्सपेंडिंग बिजनेस। स्कंद का बिक्री में हुए परिवर्तन, बिक्री में तेज परिवर्तन या स्कंद का बिक्री में धीमा परिवर्तन। स्लो कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री सेल्स। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्लो कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री सेल्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंशधारियों को वितरित लाभांश और वर्ष में भुगतान किए गए कर को कोषों का प्रयोग दर्शाया जाता है जब लाभांश के लिए और करों के लिए आयोजन को माना जाएगा। द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, taxes paid during the year are shown as application of funds when provision for dividend and provision for taxes are treated as current liability, non-current liability, fund team या नॉन फंड आइटम। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा गैर चालू दायित्व, नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4, विचरण की मात्रा की गणना करने तथा डैश के मध्य विचरण के कारणों को पृथक करने की प्रक्रिया। The process of computing the amount of variance and isolating the causes of variance between budgeted and standard, actual and standard, budgeted and actual या budgeted and projected। हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड वास्तविक एवं मानक, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, सामग्री की वास्तविक लागत और प्रमाप लागत के अंतर को क्या कहा जाता है। The difference between actual cost of material and standard cost of material is known as material price variance, material cost variance, material usage variance या material yield variance। बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा सामग्री लागत विचरण, material cost variance, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, आधार प्रमाप स्थापित किया जाता है। बेसिक स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, करेंट पीरियड, इंडेफिनाइट पीरियड या लॉन्ग पीरियड। अल्प अवधि के लिए, चालू अवधि के लिए, अनिश्चित अवधि के लिए या दीर्घ अवधि के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा अनिश्चित अवधि के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक स्थिर बजट डैश के बजटन से संबंधित है। अ फिक्स्ड बजट इज कंसर्न विथ बजटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वेरिंग स्केल ऑफ ऑपरेशंस, फिक्स्ड स्केल ऑफ ऑपरेशंस या कैपिटल एक्सपेंडिचर। संचालनों का परिवर्तनीय पैमाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, शून्य विचरण की स्थिति तब होती है जब द सिचुएशन ऑफ जीरो वेरिएंस occurs when the actual results become zero, planned result become zero, actual results are equal to planned result या standard cannot be determined। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वास्तविक परिणाम नियोजित परिणामों के समान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अवशोषण लागत पद्धति के अंतर्गत कौन सी लागतें उत्पादों को चार्ज की जाती है। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विच कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट्स, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, ओनली फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल एवं फिक्स कॉस्ट बोथ या नन। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, सम विच्छेद बिंदु पर अंशदान बराबर होता है। एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, द सेम परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन स्केल प्राइस पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट विल डैश द पीवी रेशियो। इंक्रीज, डिक्रीज, नॉट इफेक्ट, कैन नॉट से। ए हो जाएगा इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से एक रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर या ट्रेजरी बिल।
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड पब्लिक डिपॉजिट, सार्वजनिक जमा। क्वेश्चन नंबर 13, बजट भविष्य की रोकड़ प्राप्तियों एवं समय के विभिन्न अंतरालों पर नकद संवितरण का पूर्वानुमान है, इसे कहा जाता है। A budget is a forecast of future cash receipts and cash disbursement at different intervals of time is called sales budget, cash budget, master budget या flexible budget। नगद बजट हो जाएगा कैश बजट, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, सम विच्छेद बिंदु इकाइयों को ज्ञात करने के लिए कुल स्थायी लागत को डैश से विभाजित किया जाता है। To obtain the break-even point in units, total fixed costs are divided by variable cost per unit, fixed cost per unit, PV ratio या contribution per unit। यही हो जाएगा इसका contribution per unit। क्वेश्चन नंबर 15, डैश लेखांकन अवधि के वित्तीय विवरणों की समीक्षा एवं विश्लेषण करने के ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर विश्लेषण किया जाता है। Vertical analysis is made to review and analyze the financial statement of dash accounting period 1, 2, 3 या 4। 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, वित्तीय विवरण में शामिल होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स रिकॉर्डेड फैक्ट्स, एस्टिमेटेड फैक्ट्स, एंटिसिपेटेड फैक्ट्स या नन। बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा रिकॉर्डेड फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मास्टर बजट में डैश का संक्षेप होता है और मास्टर बजट कंटेन्स अ समरी ऑफ ऑल द परचेज, ऑल एक्सपेंसेज, ऑल द फंक्शनल बजट, ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ऑल द फंक्शनल बजट, सभी सहायक बजट। क्वेश्चन नंबर 19, मानक लागत डैश पर निर्धारित की जाती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर डिटरमाइन ऑन जीरो बेस, बेसिस ऑफ ट्रेड साइकिल, साइंटिफिक बेसिस या बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा जीरो बेस, शून्य आधार। क्वेश्चन नंबर 20, यदि विचरणों को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाए तो इन्हें कहा जाता है। इन वेरिएंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, दीज आर कॉल्ड रिलेटिव वेरिएंस, एब्सोल्यूट वेरिएंस, फेवरेबल वेरिएंस या एडवर्स वेरिएंस। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा एब्सोल्यूट वेरिएंस, निरपेक्ष विचरण। क्वेश्चन नंबर 21, लोचदार बजट निम्नलिखित प्रकार की लागतों को पहचानता है सिवाय इसके। फ्लेक्सिबल बजट रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉस्ट एक्सेप्ट फिक्स कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 22, यदि स्थायी लागत योगदान की राशि से अधिक होती है तो यह डैश का प्रतिनिधित्व करती है। इफ़ द फिक्स कॉस्ट एक्सीड द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इट रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट, लॉस, सरप्लस या डिफिसिट। लॉस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसका हम आपको फार्मूला बताते हैं, अगर आपको नोट करना है तो आप कर लीजिए। देखिए सबसे पहले सेल्स होता है, सेल्स में से हम लोग माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा आता है कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन में से हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा आता है प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 23, एक विलेख है जो कि एक बजटरी कार्यक्रम में लगे व्यक्तियों के उत्तरदायित्व व उसकी दिनचर्या और बजटरी नियंत्रण के लिए अपेक्षित फॉर्म और रिकॉर्ड निर्धारित करता है। इज अ डॉक्यूमेंट विच सेट आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन इंगेज्ड इन अ बजटरी प्रोग्राम and set out the routine of and the form and records required for budgetary control। चारों ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन बजट मैनुअल, बजट पुस्तिका, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य डैश के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट में बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, बोथ ए एंड बी या मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 25, रोकड़ बजट रोकड़ अंतर प्रवाह और रोकड़ बहिर्वाह से संबंधित है। इनका समय निर्धारित करता है रोकड़ आधार पर, उपार्जन आधार पर, उधार आधार पर या ए और बी दोनों।
तो उपार्जन आधार पर नहीं होता है बल्कि रोकड़ आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बजटरी नियंत्रण का प्राथमिक उद्देश्य है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल इज टू डिफाइन द गोल ऑफ द फर्म, फर्म के लक्ष्य को परिभाषित करना। टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज टूवर्ड्स गोल, कर्मचारी को लक्ष्यों के प्रति प्रेरित करना। टू प्लान टू अचीव इट्स गोल, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना। टू इन्हेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टू प्लान टू अचीव इट्स गोल, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 27, अवधि लागत का अर्थ है। पीरियड कॉस्ट मीन्स प्राइम कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हो जाएगा स्थिर लागत, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएंस नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, व्यापारिक विनियोग का विक्रय संकेत करता है। सेल्स ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंडिकेट्स। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है चेंज इन करंट एसेट्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड, यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। 9, निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ बहिर्वाह नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन इन्वेंट्री या इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेज। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, बिक्री और विनियोगों पर उत्पन्न हुई प्रत्ययों द्वारा दर्शाई गई प्रबंध की कुल प्रभावशीलता के माप के लिए अनुपात है। द रेशियो मेजरिंग मैनेजमेंट्स ओवरऑल इफेक्टिवनेस एज शोन बाय द रिटर्न जनरेटेड ऑन सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट आर लेवरेज रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो। बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में वृद्धि है। एन इंक्रीज इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड, फंड्स प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशंस, नो फ्लो ऑफ फंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड, सोर्स ऑफ फंड, कोष का स्रोत। क्वेश्चन नंबर 32, दीर्घकालीन बजट का एक उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग पीरियड बजट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, मास्टर बजट, सेल्स बजट या पर्सोनल बजट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। क्वेश्चन नंबर 33, सीमांत लागत विधि और अवशोषण लागत विधि के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर डैश के व्यवहार से संबंधित है। An important difference between marginal costing and absorption costing is regarding the treatment of prime cost, direct material, variable overhead या fixed overhead। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। क्वेश्चन नंबर 34, संयंत्र की दशा में मुख्य बजट कारक हो सकता है। इन केस ऑफ प्लांट द प्रिंसिपल बजट फैक्टर में बी इनसफिशिएंट कैपेसिटी, शॉर्टेज ऑफ एक्सपीरियंस सेल्समैन, जनरल शॉर्टेज ऑफ पावर या ऑप्शन नंबर डी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनसफिशिएंट कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 35, यदि ग्राहकों को एक माह का उधार दिया जाता है तो जनवरी माह की उधार बिक्री रोकड़ बजट में शामिल की जाएगी। इफ़ कस्टमर्स आर अलाउड 1 month क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स जनवरी विल बी इंक्लूडेड इन कैश बजट इन द मंथ ऑफ। देखिए जनवरी महीने का है और 1 महीने का क्रेडिट दिया जा रहा है, तो जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, फरवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा प्रतिवेदन बिना किसी मूल्यांकन के सूचना प्रदान करती है। विच ऑफ दीज रिपोर्ट्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विदाउट एनी इवैल्यूएशन। इंफॉर्मेशनल, व्याख्यात्मक, रूटीन या प्रोग्रेस। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सूचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 37, किसी भी संगठन का आधार होता है। द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज इंफॉर्मेशन होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38, क्रय के कारण एक स्थायी संपत्ति में वृद्धि है। इंक्रीज इन अ फिक्स एसेट ड्यू टू परचेज, सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्स वेल एज एप्लीकेशन ऑफ फंड या कैपिटल गेन।
तो जब भी हम फिक्स एसेट्स परचेज करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39, नए अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ न्यू शेयर्स। जब भी हम लोग शेयर इशू करते हैं तो उससे क्या मिलता है, हमको पैसा मिलता है, तो सोर्स ऑफ फंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 40, देनदारों से रोकड़ प्राप्ति का प्रभाव होता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर रिजल्ट्स इनटू। इसका क्या होगा बताइए, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो फ्लो ऑफ फंड। क्वेश्चन नंबर 41, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, नन। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर आधारित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा क्रियाशीलता अनुपात नहीं है, विच इज नॉन एक्टिविटी रेशियो। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43, रोकड़ प्रवाह विवरण में ब्याज की मद को डैश में दिखलाया जाता है। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट द आइटम ऑफ इंटरेस्ट इज शोन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, जिस लाभ पर कुल राजस्व कुल लागत के समान होता है उसे डैश कहा जाता है। द प्रॉफिट एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड। उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है, सम विच्छेद बिंदु। क्वेश्चन नंबर 45, व्यापारिक क्रियाओं में हुई हानियों के कारण लॉसेस मेड इन ट्रेडिंग एक्टिविटी विल कॉजेज टू इंक्रीज करेंट लाइबिलिटी, डिक्रीज करेंट एसेट्स, यूज ऑफ द फंड्स, रिड्यूस वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, कोषों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 46, संशोधित लेखांकन प्रमाण 3 के अनुसार कर्मचारियों को किया गया रोकड़ भुगतान माना जाता है। अकॉर्डिंग टू एएस थर्ड, कैश पेड टू एम्प्लॉय इज ट्रीटेड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी या नन। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47, सीमांत लागत डैश के लिए सबसे उपयोगी तकनीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज द मोस्ट यूजफुल टेक्निक फॉर द शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, ऑडिटर्स या क्रेडिटर्स। मैनेजमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 48, लाभ मात्रा डैश के मध्य संबंध को दर्शाता है। पीवी रेशियो शो द रिलेशन बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स, प्रॉफिट एंड सेल्स या कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स होता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, रोकड़ प्रवाह विवरण में ब्याज की मद दर्शाई जाती है। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड आइटम ऑफ इंटरेस्ट इन सोन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, रोकड़ प्रवाह विवरण सूचना प्रदान करता है जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट। चारों ऑप्शन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से हमारा टोटल 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।